Hello and welcome to bio classes, and today's topic is formation of endosperm. In the previous lecture we have learned about double fertilization. So what happened in double fertilization? There was the embryo sac. Here we have this embryo sac, and inside the embryo sac there were synergids, the egg cell, polar nuclei and antipodal cells. What happened with them? So pollen tube containing two sperm cells, right? They came, and this pollen tube released the sperm cells inside the cytoplasm of the synergid, and one of the sperm cell that fertilized this egg, right? And the other sperm cell that fused with this polar nuclei. तो पहला केस होता है एक सेल के साथ स्पर्म का फ्यूजन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिनगैमी। और सिनगैमी से क्या प्रोड्यूस होगा? एग और स्पर्म के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। में जेड लिख रही हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा जो स्पर्म है उसका फ्यूजन होगा ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो कितने हमारे यहाँ पर फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हो गए? एक और दो। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। एक से जाइगोट प्रोड्यूस होता है और दूसरे से क्या प्रोड्यूस होता है? एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जो पोलर न्यूक्लियाई थे ये दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे, ठीक है। और इसके साथ जो स्पर्म है, स्पर्म भी हमारा हैप्लॉइड ही है। तो तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। तो इससे क्या बनेगा? इससे 3n बनेगा, दैट इज अ ट्रिप्लॉइड। तो ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और पेन, PE and N, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं, जिसका काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? एम्ब्रियो इज जाइगोट से, ठीक है। यह है ई फॉर एम्ब्रियो। अच्छा, तो बाकी सेल्स के साथ क्या होता है? ये डीजेनरेट हो जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स ये तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। साइनर्जिड इनका भी काम खत्म हो जाता है, ये भी डीजेनरेट हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि जो ये तो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर तो दो ही चीजें अभी बचे। क्या? एक तो ये पेन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और दूसरा है ये जाइगोट, ठीक है। ये दोनों ही रहते हैं। तो इसके सराउंडिंग में क्या रहता है? न्यूसेलर सेल्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में जो न्यूसेलर सेल्स रहते हैं उसके अराउंड क्या रहता है? जो इंटेगुमेंट्स है वो। तो ये जो न्यूसेलर सेल्स है ये भी यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो न्यूसेलर सेल्स यूज हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर यही दो चीज परसिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने तरीके से समराइज करके रखा है। जैसे ओवरी से फॉर्मेशन होता है फ्रूट का, ओव्यूल से सीड का, एग और स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। पोलर न्यूक्लियाई के साथ स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और पेन, ठीक है। और ये जिस सेल पे रहता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं, PEC। तो इस पेन से फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का। इंटेगुमेंट से सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। न्यूसेलर सेल्स नॉर्मली
यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर सीड में थोड़ा सा भी न्यू सेल्स बच जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, पेरिस्पर्म, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जो ब्लैक पेपर होता है जो हम खाते हैं, वो है पेरिस्पर्म, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स क्या करते हैं, मैंने कहा था कि वो डीजेनरेट हो जाते हैं क्योंकि उनका अभी कोई काम नहीं होता है। साइनर्जी सेल्स भी वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो ही इवेंट होता है। सबसे पहले होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, उसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अभी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों होता है, देखिए, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले होता है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। सबसे पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जो पेन था वो ट्रिप्लॉइड था, तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस विल नाउ अंडरगो माइटोटिक डिविजन। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस होगा, क्या, कि जो न्यूक्लियस है उसका सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिविजन, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये एक न्यूक्लियस था, ये डिवाइड कर रहा है यहाँ से बहुत सारे, ये सारे क्या है, ये सारे न्यूक्लियस ही हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस बन गए बहुत सारे, इसका क्या हो गया, डिवीजन हो गया, इससे बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। लेकिन एक ही सेल के अंदर क्या हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। एक ही सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोकोनट वाटर। जो कोकोनट के अंदर जो वाटर का पोर्शन होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ इसीलिए सेल्स नहीं बने, करेक्ट। तो वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं जो कि एक एंडोस्पर्म ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो कि पेन है, जो एक ट्रिप्लॉइड है, इसका माइटोटिक डिवीजन होता है। और इस केस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होते हैं। मतलब सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक सेल से दो सेल्स बने हैं और दो सेल्स का फिर बाद में फिर से डिवीजन होता है। तो यहाँ पर अनलाइक द न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होता है। इसका एग्जाम्पल भी क्या है, कोकोनट ही है। आपने देखा होगा कोकोनट के अंदर एक व्हाइट एडिबल पार्ट होता है, तो वो एग्जाम्पल है सेलुलर एंडोस्पर्म का। जो यंग कोकोनट होते हैं उनके अंदर पानी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल हो गया फ्री न्यूक्लियर का। आप देखेंगे कि कोकोनट जितना मेच्योर होता जाता है उसका जो व्हाइट एडिबल पार्ट होता है वो उतना थिक होता जाता है। मतलब जो पेरीफेरी के तरफ जो न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस थे उनका क्या होगा, उनका साइटोकाइनेसिस भी होगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस पहले ही हो गया था, उनका बाद में साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा क्या, उसका व्हाइट एडिबल पार्ट। लास्ट इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये मोनोकॉट प्लांट्स में ही देखा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसको आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या होता है कि जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, तो इसका डिवीजन होगा। सबसे पहले तो कुछ डिवीजन होगा फ्री न्यूक्लियर और उसके बाद होगा उसका सेलुलर डिवीजन, ठीक है। तो ऐसे दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का सबसे पहले एक सिंगल माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद देखिए, एक तो स्मॉलर पोर्शन होता है, एक स्मॉलर सेल बनता है और एक लार्जर सेल बनता है, ठीक है। लार्जर सेल कौन सा है, जो कि माइक्रोपाइल साइड में है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक लार्जर सेल है और चैलाजल एंड की तरफ एक स्मॉलर सेल है। और इस चैलाजल सेल का और कुछ भी डिवीजन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा।
तो माइक्रोपाइल के तरफ जो सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है, इट विल अंडरगो माइटोटिक डिविजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका माइटोटिक डिविजन हो रहा है, लेकिन इसका सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। मतलब ये जो कंडीशन बना है, इसको हम क्या कहेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, है ना। और क्या होगा, फिर से जो पेरीफेरी के तरफ जो न्यूक्लियस है, इनका क्या हो गया? इनका साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, तो सिर्फ माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल्स गए थे, उन्हीं का माइटोटिक डिवीजन हुआ। जो चैलोज़ोलेन की तरफ थे, उनका कोई डिवीजन नहीं हुआ। तो ये है एग्जाम्पल हेलोबियल एंडोस्पर्म का, जो कि देखा जाता है मोनोकॉट प्लांट्स में।